हाय गाइस, माई सेल्फ पीयूष और ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, तो उस नर्वसनेस को इग्नोर कीजिएगा। विथ अपकमिंग डेज आई विल बी मोर फ्लुएंट ओवर ईयर। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं इंट्रोडक्शन कैसे करते क्या करते, ये बहुत ही रैंडम वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो बनाने के ना मेरे दो मोटिव थे। फर्स्ट कि आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स टू शेयर माई स्टोरीज विद देम, सो मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे शेयर किया जाए। दूसरा उससे भी बिगेस्ट रीज़न ये था कि मेरे आपने से थंबनेल में पढ़ा ही होगा, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, एक सैड नीट एस्पिरेंट। तो मेरे जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होंगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे या सोच नहीं पा रहे होंगे कि लाइफ में आगे क्या करें। तो मैं उनसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ या फिर आप लोग क्या कर सकते हो। मैं जानता हूँ मैं कोई हूँ नहीं बताने वाला कि आप लोग क्या कर सकते हो, बट मैं अपना जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे आप भी कुछ सोच सकते हो। बस एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग देना चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं था अब से कुछ दिन वो पहले तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम नीट दिया था तब मैं 12th में था, तो मैं इतना सीरियस नहीं था। और सिंस मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए तो आप सोच सकते हो मैं कितना कम सीरियस होऊंगा। तो मेरे मार्क्स थे अराउंड 240, बहुत ख़राब है मुझे पता है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया और मैंने यहाँ पे कैरियर पॉइंट में एडमिशन लिया। हमारे शहर में कैरियर पॉइंट कोचिंग था। तो फिर मैं जाने लगा वहाँ पे रेगुलर, फिर मेहनत करता, सब कुछ करता, लेकिन उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कैरियर पॉइंट में मेरे। उस फर्स्ट ड्रॉप में मेरे 340 आए थे। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कम हुआ, मुझे लगा कि मेरे लिए एग्जामिनेशन बना ही नहीं है। जो भी होता है सब आपको तो पता ही होगा। तो फिर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया। सेकंड ड्रॉप में मैंने पीडब्ल्यू ज्वाइन किया। मैंने फुल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू का, एक्चुअली उनका एक प्रोग्राम आता है डाउट वाला, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया था क्योंकि वो लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे वहाँ पे। तो फिर मैं डेली जाना स्टार्ट किया। 8 बजे जाता, सुबह मम्मी टिफ़िन दे देती, 9 बजे सेंटर पहुँचता, फिर 9 से शाम का 6 बजे आता वापस घर। अच्छी पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, सब बढ़िया था। लेकिन अब मेरा उस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे स्कोर आए थे 448 अराउंड समथिंग सेकंड ड्रॉप में। बहुत दुख हुआ था यार उस बार कि यार मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, 2 साल से कर ही रहा था। मतलब मैं आपको एक प्रेजेंट डे कंडीशन बता रहा हूँ, मैं सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा आपको। मैं आज तक एक कंप्लीट मूवी भी नहीं दिखाऊंगा, या थिएटर में जाकर तो छोड़ो, फ़ोन में भी नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे बहुत कोई ने किया होंगे, बहुत कोई कर किए होंगे, ऐसा इस फेज़ से गुजरे होंगे। हाँ, तो थर्ड ड्रॉप आया। थर्ड ड्रॉप में मैंने सेल्फ स्टडी किया। अपने घर के पास एक लाइब्रेरी जॉइन किया, सुबह जाता रात आता। और मैंने एक एलन का हमारे यहाँ पे डीएलपी टेस्ट होता था, तो फिर मैंने उसे जॉइन कर लिया। तो पहले मार्क्स कम आते थे लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होते गया। और जनवरी अराउंड जब हमारे मेजर टेस्ट हुए तो और मार्क्स डिप हुआ। तो आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 410 420 अराउंड समथिंग। तो फिर वो मेरे लिए क्वाइट डिसहार्टनिंग था कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी इतना कम स्कोर कर रहा हूँ। तो फिर मैंने स्विच किया जस्ट टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, कि मैंने और एक टेस्ट सीरीज़ लिया, पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज़ लिया। और उस टाइम मैं पीडब्ल्यू का अराउंड अप्रैल का आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छा स्कोर करने लगा, 630 स्कोर करने लगा। कुछ टेस्ट में 660 भी मैं आउट ऑफ 720 लेके आ रहा था। तो क्वाइट कॉन्फिडेंट था कि यार इस बार तो हो जाएगा। इस बार प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी, सारे बायो के एनसीईआरटी लाइन से आते हैं। तो बोलते हैं कि आपको रात को उठा के कोई पूछ ले तो आप बता दो, तो उस टाइप का कंडीशन था। फिज़िक्स के सारे बुक सॉल्व थे, प्रीवियस ईयर सॉल्व थे, सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर थे, अच्छे स्पेस में था मैं। एग्ज़ाम से पहले भी मैंने एक मॉक दिया तो उसमें भी अच्छे स्कोर आए थे, 670 के अराउंड आया था। एग्ज़ाम देने गया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया, और वो मैं बताऊँगा आपको पैनिक करने का रीज़न था वो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया। तो और मेरे स्कोर आए 575, जो मेरे नीट के हाईएस्ट स्कोर थे अभी तक जर्नी के। लेकिन आपको तो पता है 575 पे कोई कॉलेज नहीं मिलता है, स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत दुख लगा उस चीज़ के लिए यार, इस बार भी कॉलेज नहीं मिल रहा था। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी
दुखी थे, जो मेरे को जता नहीं रहे थे कि वो सैड थे, लेकिन थे, मैं समझ रहा था उन लोग के फीलिंग्स। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं एक ड्रॉप और लेना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स है वो तो एग्री करेंगे आपके थिंकिंग पे, तो वो एग्री कर गए। हाँ, तो फिर मेरा और एक ड्रॉप स्टार्ट होता है और मैं लाइब्रेरी वही जहाँ पे मैं पिछले साल जाया करता था वहीं पे जॉइन किया। वही सेम रूटीन, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 7 o'clock 8 o'clock। और वो जर्नी इतना पेनफुल था ना, अभी भी है, एट प्रेजेंट भी है, पेनफुल ही है अभी भी, लेकिन क्वाइट लेस पेनफुल आप कह सकते हो। तो ना कोई पार्टीज़ नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, बस एक टाइम पास के लिए क्या हुआ करता था कि थोड़ा बहुत यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया या तारक मेहता देख लिया, वो एक स्ट्रेस बस्टर जैसा काम करता था। तो इस साल मेरे पापा ने क्या किया ना, मेरे कोचिंग लगवा दिया एक सर के पास, जो काफ़ी एक्सपीरियंस सर थे। वो मुझे खुद से टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करके देने लगे थे। तो वो मुझे खुद से अपने टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन करके देते थे और मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक था, तो फिर मैं उसको भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस किए, एग्जाम्पलर के किए, प्रीवियस ईयर के, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के फ्रॉम 2020-19 जब से एनटी आया था। तो सारे क्वेश्चंस बनने भी लगे। अगेन आई वाज स्कोरिंग गुड इन द टेस्ट सीरीज। मैंने अपने जितने भी टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलते हैं, आपके नीट प्रेप हो गए या फिर जो ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, सारे सॉल्व किए। लेकिन अगेन सेम प्रॉब्लम, मैं इस बार भी अपने आप को नहीं संभाल पाया एग्ज़ाम टाइम। पता, एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इतना ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार, क्योंकि उसका रीज़न ये था ना कि मेरे स्कोर स्टक हो गए थे। कि मैं सोच के रखा था कि मुझे 630 लाना है, 640 लाना है, लेकिन मेरे टेस्ट में आ रहे होते थे 510 आते, 540 आते, 560 आते। मैं उतना सब कुछ करने के बाद भी ना वो आ नहीं रहा था उतना मार्क्स, तो मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम का 1 वीक पहले मैं अपने आप को संभाला, फिर वापस टेस्ट दिया और मैंने अच्छा स्कोर इम्प्रूव किया। उसके बाद मैंने 608 क्रॉस किया, 616 आया मेरा एग्ज़ाम से जस्ट 1 दिन पहले। तो फिर द फाइनल डे, अपना एग्जामिनेशन डे, इस साल का बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारे सेंटर पे गया, पापा के साथ गया था मैं सेंटर पे एग्जामिनेशन देने। और वो पूरे रास्ता ना मैं बस एक चीज़ सोच रहा था कि होता है ना, आप लोग ने भी सोचा होगा कि हाँ यार, बाहर निकलेंगे, अपने मम्मी को बोलेंगे, अपने पापा को बोलेंगे, अपने गार्डियंस को बोलेंगे कि हाँ हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। ये बोलने का ना मैं पूरे साल सोचता था, या अपने पूरे प्रिपरेशन जर्नी में सोचता था कि मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोल पाऊँ कि पापा मैं कर दिया, या फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, या फिर मेरा पेपर अच्छा गया। तो इस साल का जैसा आपको पता ही है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पैटर्न आएगा फिज़िक्स का या पेपर का हमारा। तो हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है, सब कुछ ऑन टाइम हुआ था, पेपर भी सही टाइम पे हमें मिल गया था। तो पेपर स्टार्ट होता है, वो और मेरा फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो मैं हमेशा से ना पहले फ़िज़िक्स ही अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं फ़िज़िक्स का पेपर कर दूँगा। लेकिन जैसे मैंने फ़िज़िक्स का पेपर खोला, आपको याद होगा एक करंट का क्वेश्चन आया था 2 लूप वाला, मेरा पेपर में पहला क्वेश्चन वही था। मैं वो क्वेश्चन देख के जब एक गो में स्टार्टिंग में उसको टिक कर चुका था कि हाँ यार, ये सब क्वेश्चन तो हो जाएंगे मेरे से, वो वाले क्वेश्चन का बात करो, करंट वाले 2 लूप जिसमें था, आई निकालना था हमें, 5/3 या 3/5 ऐसे कुछ उसका ऑप्शन था। सॉल्व करना स्टार्ट किया उस क्वेश्चन को। यार उस टाइप का क्वेश्चन मैं घर में कितने बार सॉल्व कर चुका हूँ। आपको पता है जंक्शन रूल होता है, आप हमारा लूप रूल होता है,